हेलो गाइस, स्वागत है आपका केमिस्ट्री क्लास संजय में। एक बार फिर आज हम जो है क्लास 10 का मैथ लेकर हाजिर हैं आपके लिए, जो कि आज 8.2 का लास्ट डे है। दो ही वीडियो में 8.2 कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 8.3 के एग्जाम्पल और फार्मूला देखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आइए बिना समय नष्ट किए हम लोग सवाल हल करते हैं। जैसे दिया है आपको ये सवाल 2 tan 30 डिग्री और अपान में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश। तो इसको हल कैसे करना है, तो देखिए 2 को रहने दीजिए मल्टीप्लाई में। आपको पता है tan 30 अंश का मान कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 1/√3 होता है और अपान 1 प्लस tan 30 अंश का मान 1/√3 और इसको स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर लगा हुआ है यहाँ। अब देखिए ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर ही कर देंगे, 2/√3 हो जाएगा। और नेक्स्ट इसका देखिए 1 हो जाएगा और एक का स्क्वायर एक ही होता है और √3 का 2 बार गुणा कराएंगे। क्या क्या कराएंगे, स्क्वायर का मतलब क्या होता है दोस्तों, रूट 2 बार गुणा, कितना आएगा 3 ही आएगा, तो यहाँ 3 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट देखिए 2/√3। अब देखिए ये इधर इसको गुणा कराइए, इधर 1 मान लीजिए, 1 को इधर गुणा करा दीजिए, अर्थात त्रियक गुणा। तो क्या हो जाएगा 3 + 1 अपान इसका गुणा करा दीजिए, 3 आ जाएगा। अब आपको पता होगा कि लास्ट स्टेप सबसे ऊपर जाता है, तो अर्थात 2 × 3 अपान क्या आ जाएगा, ये इसके पास आ जाएगा √3 और ये 3 और 1 मिलके 4, 2 से 2 बार कट जाएगा। और आपको पता है जब ये √3 × √3 3 हो सकता है, तब सोचिए 3 को कितना लिख सकते हैं हम लोग, √3 × √3 लिख सकते हैं। तो इसी को हम लोग क्या कर लेंगे, देखिए 3 को क्या कर लेंगे, √3 × √3 और नीचे क्या बचा है √3 × 2, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों। तो क्या बचेगा हमारे पास √3/2। और सवाल में कहा है कि ये किसका मान होता है, तो आपको पता है कितना होता है, sin 60 डिग्री। ये हमारा पहले सवाल का आंसर कंप्लीट दोस्तों। ठीक है, देख लीजिए अच्छे से, जिसको 60 स्क्रीन लेना है 60 स्क्रीन ले ले। ये देखिए पहला सवाल कंप्लीट। आइए हम लोग दूसरे सवाल पे चलते हैं। ये देखिए इसमें भी कुछ भी नहीं है। देखिए मान रखना है 1 - tan स्क्वायर है। अब tan 45 का मान रख दीजिए, तो कहेंगे सर 1 होता है, कोई बात नहीं, शाबाश, स्क्वायर लगा दीजिए। और अपान में देखिए 1 + tan, यहाँ भी 45 डिग्री होगा दोस्तों, लिखने में मिस्टेक होगा, कितना 45 डिग्री। इसका भी मान कितना होता है 1 होता है, स्क्वायर कर दीजिए। अब देखिए 1 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप कहेंगे सर ये बच्चों वाले सवाल हैं, फिर भी बता दीजिए 1 ही होगा और नीचे 2 हो जाएगा। ठीक है ना, एक स्क्वायर एक और एक मिल के 2। अब देखिए एक में से एक जगह कितना बचेगा 0 और नीचे 2 होगा। ठीक है, अब जब भी आप किसी भी संख्या को क्या करेंगे 0 से भाग देंगे तो कितना आएगा 0 आएगा, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों 0 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। ये देखिए 1 में से 1 गया 0 और 2 से भाग कर कितना आएगा 0 आएगा, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा 0 आ जाएगा। अब देखिए हम लोग इसका तीसरा पार्ट हल करेंगे वीडियो का। ये रहा हमारा नेक्स्ट सवाल। ठीक है, इसमें क्या बोल रहा है 2 tan 30 डिग्री 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। तो देखिए इसमें भी वही मान रखना है आपको, 2 × tan 30 का मान कितना होता है, तो आप कहेंगे सर 1/√3 होता है और इसका भी 1 - tan स्क्वायर, कोई मतलब नहीं है, अर्थात इसका हम स्क्वायर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो 1/√3 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना आएगा, ऊपर का ऊपर गुणा और नीचे का नीचे, तो आ जाएगा दोस्तों 2/√3 आ जाएगा। और इसका हो जाएगा 1 माइनस, अभी मैंने बताया था √3 का स्क्वायर कितना आएगा 3 आएगा, तो 1/3 हो जाएगा।
अब ऊपर का फिर से ऊपर लिख लेंगे दोस्तों हम लोग, और सबके बटेगा, ये देखिए यहाँ देखो, यहाँ का है ना, इधर गुणा इधर कर देंगे, इधर का इधर, तो 3 गुणे एक कितना होगा, 3 होगा, एक गुणे कितना होगा दोस्तों, 1 होगा, और अपान कितना आ जाएगा, 3 एक 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ कितना बचेगा। अब आपको मैंने बताया है कि सबसे नीचे वाला भाग कहाँ जाता है, सबसे ऊपर। ठीक है, सबसे नीचे वाला भाग कहाँ जाता है, सबसे ऊपर जाता है, और ये दूसरा वाला भाग कहाँ जाता है, मतलब कि तीसरा वाला भाग दूसरे भाग के पास। ठीक है, तो यहाँ 3 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, √3 इंटू 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा दोस्तों, 3/√3। तो मैंने बताया था कि आप √3 इंटू क्या कर लेंगे, √3, तो कितना बचेगा, 3 ही आ जाएगा, और यहाँ नीचे भी √3 है दोस्तों, तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, बचे कितना हमारा, √3। आपका इस सवाल में पूछा गया है किसका मान होता है, तो आप कहेंगे सर ये tan 60 डिग्री का मान होता है। अर्थात आपको सारणी याद हो गई है। क्या हो गया, आपको सारणी याद हो गया है, जिस कारण आप सवाल को बहुत ही आसानी से लगा पा रहे हैं। यदि आपको सारणी नहीं याद है तो आप सारणी याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल हल करेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 3 है। जो क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों। यदि कोई भी बच्चा पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहा है तो वो हमारे प्लेलिस्ट में आए और पूरा विस्तार से त्रिकोणमिति का स्टैंडर्ड स्टार्ट करे और पढ़े। ठीक है दोस्तों, मेरा मतलब ये है कि 8.1 से वो विस्तार से पढ़े सवाल को। देखिए तीसरा सवाल क्या बोला, tan a + b = √3 है, और tan a - b = 1/√3 है। फिर कह रहा 0 डिग्री से बड़ा है a + b हमारा। ठीक है दोस्तों, लेकिन कह रहा है 90 डिग्री से छोटा और बराबर हो सकता है। ठीक है, फिर कह रहा a का कोण बड़ा होगा और b का छोटा होगा, तो a का b का मान ज्ञात करना है। तो बहुत ईजी है, जैसे एक मैंने एग्जाम्पल करवाया था, सेम टू सेम वही है। देखिए tan a + b = कितना हमारा, √3। ठीक है, और इसे मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, और एक हो जाएगा हमारा tan ब्रैकेट में a - b = 1/√3। अब देखिए इसको हल करना है तो जाहिर सी बात है ये किसी का मान होगा tan में, तो हाँ सर ये मान होता है। मैं बोलूँ किसका होता है, तो आप कहेंगे सर ये tan 60 डिग्री का होता है, तो मैं बोलूँगा बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। ठीक है, अब देखिए tan से tan कैंसिल हो गया, क्या बचा, a + b = 60 डिग्री। अब इस वाले को हल कर लेते हैं, इसमें भी वही नियम लगेगा कि ये भी किसी का मान होता होगा, तो आप कहेंगे हाँ सर ये भी होता है। किसका होता है, तो tan 30 डिग्री का, tan से tan कट जाएगा, क्या आएगा, a - b = 30 डिग्री। कितना आएगा, 30 डिग्री। इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 1, इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। अब यहाँ लिख देंगे हम लोग समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को हल करने पर। ठीक है दोस्तों, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करने पर रख दीजिए। समीकरण 1 a + b = 60 डिग्री, और दूसरा क्या है, a - b = 30 डिग्री। ठीक है, अब देखिए हल कर लीजिए, इसको प्लस और इसको भी प्लस कर दीजिए, तो हो जाएगा 2a, और ये कैंसिल हो जाएगा, और ये बचेगा हमारा 90 डिग्री बचेगा। ठीक दोस्तों, अब हमारा a = निकल आएगा 90 डिग्री / 2, ये आएगा 45 डिग्री। तो a = आ गया दोस्तों हमारा कितना, 45 डिग्री आंसर। अब देखिए ये तो निकाला है, आप b को फाइंड करना, तो आप रख दीजिए, इसको किसी में भी रख दीजिए। ठीक है,
मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ कि ए का मान समीकरण एक में रखने पर, क्या करने पर, रखने पर, तो देखिए ए प्लस बी इक्वल कितना है 60 डिग्री। अब बी का मान निकालना है तो ए का मान रख दीजिए 45 डिग्री, ठीक है, ए का मान रख दीजिए कितना 45 डिग्री। अब आप इसको इधर इक्वल इस पार लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा दोस्तों। तो बी इक्वल कितना आ जाएगा 60 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 45 डिग्री, तो कितना आ गया बी का मान, तो आप कहेंगे सर बहुत ही इजी है 15 डिग्री। कितना आ गया 15 डिग्री, अर्थात बी का मान आ गया दोस्तों, कितना आ गया बी का मान 15 डिग्री। और ए का मान कितना आया है हमारा, ये देखिए 45 डिग्री। और सवाल में बोला भी है कि ए इज़ ग्रेटर देन बी, यानी ए का मान 45 डिग्री है दोस्तों और बी का मान देख लीजिए 15 डिग्री। क्या सही है कंडीशन, कहेंगे हाँ सर सही है। तो देख लीजिए ये आपका सवाल हल हो गया है। अब हमारे पास क्या बचता है, क्वेश्चन नंबर 4 बचता है, जो क्या बताना है, सत्य और असत्य बताना है। चलिए हम उसको हल करते हैं। तो देखिए आपके सामने बुक प्रेजेंट है, इसमें क्या कह रहा है, सत्य और असत्य बताना है आपको। तो क्वेश्चन नंबर जैसे 1 कह रहा है दोस्तों, आप देख ही रहे होंगे क्या कह रहा है, बता पढ़ लीजिए तब तक आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है आपका कि साइन ए प्लस बी और इक्वल साइन ए प्लस बी क्या सत्य है। मतलब कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन कि साइन ए प्लस बी और इक्वल साइन ए प्लस साइन बी, ठीक है, क्या कह रहा है साइन ए प्लस साइन बी, तो ये सत्य है। अब भाई कोण है, जब तक कोण का कोई मान नहीं होगा तो इसको हम लोग ऐड नहीं कर सकते ना, इसको हम ये डिवाइड कर सकते हैं कि ये ना मल्टीप्लाई कि साइन ए हो जाएगा ये साइन बी, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, ये हमारा असत्य है, मतलब कि सत्य नहीं है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए दोस्तों, कह रहा है कि ये देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए आप, इसको मैं थोड़ा से ऐसे कर देता हूँ जिससे मुझे लिखने में सही रहेगा, ठीक है दोस्तों, दिख रहा ना क्वेश्चन आपको। चलिए ठीक है, ये कह रहा है कि दूसरा क्वेश्चन, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। इसका कहने मतलब है अगर थीटा को बढ़ाया जाए, क्या किया जाए, थीटा को बढ़ाने पर क्या हो, साइन थीटा का मान बढ़ेगा, बढ़ेगा, तो हाँ बढ़ेगा, क्योंकि आप सारणी में देख लीजिए, क्या करिए सारणी में देख लीजिए साइन का मान बढ़ रहा है, किसका मान बढ़ रहा है, साइन का मान बढ़ रहा है। देखिए ये देखिए सारणी आपको दोस्तों, ठीक है, साइन 0 का मान 0 होता है, फिर देखिए साइन 30 अंश का मान कितना होता है, कहीं 1/2 मतलब आधा हो जाता है। साइन 45 का मान देखिए 1/√2 हो जाता है, और ये देखिए लास्ट में 1 तक आ गया है ना मेरा मान। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं हम लोग कि थीटा का मान बढ़ाने पर साइन थीटा का मान बढ़ेगा, मतलब ये क्वेश्चन क्या है हमारा, सत्य है दोस्तों, बिल्कुल सत्य है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ठीक है। तो देखिए तीसरा क्या बोला है, ये लिखा हुआ है, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो ऐसा इसमें नहीं है, अगर थीटा का मान इसमें क्या किया जाए, बढ़ाया जाए, थीटा का मान बढ़ाया जाए, ठीक है, तो जो होता है कॉस थीटा का मान क्या होता है, घटता और बढ़ता है, क्या होता है, घटता और बढ़ता है, मतलब कि दोनों कंडीशन होती है, मतलब कि सत्य नहीं है, क्या है,
तो आप कहेंगे सर ये बिल्कुल असत्य है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, चौथा, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा इक्वल कॉस थीटा, तो कहेंगे बिल्कुल नहीं। क्या कहेंगे आप कि बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप जानते हैं अगर थीटा का मान हम रखते हैं कितना 30 डिग्री, तो यहाँ देखिए साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, आप कहेंगे सर √3/2 होता है। कितना होता है, √3/2 होता है। नहीं नहीं नहीं, ये गलत हो गया दोस्तों, ठीक है। क्या होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है। कितना होता है, 1/2 होता है। हाँ कहेंगे हाँ सर आप सही लिख रहे हैं आप, ठीक है। और कॉस 30 अंश का मान देखिए कितना होता है, कहेंगे सर इसका √3/2, तो क्या बराबर है, नहीं है। तो इसको हम लिख देंगे साइन थीटा इज इक्वल और कॉस थीटा इक्वल क्या है, असत्य है। क्या है दोस्तों, असत्य है, ठीक है ना। बिल्कुल समझ में आ रहा है आपको, चलिए ठीक है, बहुत अच्छे। अब इसका लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है चैप्टर का, क्या है लास्ट क्वेश्चन। तो लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, कह रहा a = 0 डिग्री पर cot a परिभाषित नहीं है। भाई कह रहा परिभाषित नहीं है, तो देखिए कह रहा अगर हम थीटा इक्वल क्या रखते हैं 0 डिग्री, हाँ तो क्या हो जाएगा, cot थीटा कह रहा कि परिभाषित नहीं है, ठीक है। तो बिल्कुल सही कह रहा कि परिभाषित नहीं है, तो क्या है, अपरिभाषित है। क्या है, क्या है, अपरिभाषित। अर्थात ये क्या हो सकता है, हमारा क्वेश्चन सत्य है। क्या है, सत्य, ठीक है। क्यों सत्य है, क्योंकि साफ साफ कह रहा है कि ये हमारा परिभाषित नहीं है, तो क्या है, अपरिभाषित है। ठीक है दोस्तों, आज हमारा 8.2 त्रिकोणमिति कंप्लीट हो गया है। अब जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में त्रिकोणमिति का 8.3 पढ़ेंगे, उसके बाद 8.4 पढ़ेंगे, जिसके बाद हमारा त्रिकोणमिति बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। और जो कोई भी हो आपका यार दोस्त चाहने वाला आपका, आप उसे बोलिए कि केमिस्ट्री क्लास में संजय से आप जुड़िए, आपको एक एक सवाल जो है संपूर्ण हल मिलेगा, जिससे आपको परीक्षा में अच्छे मार्क्स लाने में सहायता मिलेगी। ठीक है दोस्तों, और अपने केमिस्ट्री क्लास के परिवार को अधिक से अधिक बढ़ाइए, जिससे कि मैं आपके लिए और भी सब्जेक्ट स्टार्ट कर सकूं। ठीक है दोस्तों, जैसे मैंने आपसे कहा था कि इंग्लिश भी मैं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, और मैं तो मैं चला ही रहा हूँ 1 to all सब्जेक्ट चलेगा, साथ में हिंदी भी आपका, ठीक है, जिससे कि आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी और आपको एग्ज़ाम में यहाँ से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो इसीलिए आप अपने दोस्तों को बोलिए कि केमिस्ट्री क्लास विद संजय पे जुड़िए। ठीक है, जय हिंद साथियों।